दोस्तों यहाँ पर स्लैब ढलाई हो चुकी है, तो स्लैब को मापकर स्लैब ढलाई का पेमेंट कैसे किया जाता है, चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो स्लैब मापकर स्लैब ढलाई का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप स्लैब की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर माप लेंगे कि स्लैब की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक टेप लगा हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब की टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 21 फीट 6 इंच है, यानी कि 21 फीट 6 इंच है। अब चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। तो स्लैब की चौड़ाई 21 फीट 6 इंच है। तो स्लैब की चौड़ाई मापने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब की वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है। जल्दी जल्दी चलिए भाई, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो टोटल लेंथ है 64 फीट यानी कि 64 फीट 11 इंच है। आप देख लीजिए ये 64 फीट है, ये 11 इंच है। तो चलिए अब कॉपी पर लिख लेते हैं कि इस स्लैब की जो टोटल लेंथ है वो 64 फीट 11 इंच है। स्लैब की लेंथ 64 फीट 11 इंच है। तो स्लैब की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद अब चलिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई इसको बनाने में टोटल लेबर रेट कितना लगा, यानी कि केवल और केवल स्लैब बनाने में टोटल लेबर रेट कितना लगा। तो स्लैब की लेंथ ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फीट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 इंच है और यहाँ पर 11 इंच है। तो इन दोनों वैल्यू को हमें फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वैल्यू में हमें 12 से भाग दे देना होता है, यानी कि डिवाइड कर देना होता है। क्योंकि एक फीट में भाई 12 इंच होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड किया जाता है। तो 6 इंच में आप देख सकते हैं कि 0.5 फीट होते हैं। तो इस 21 फीट 6 इंच को हम कुछ इस तरीके से 21.5 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 11 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो 11 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 0.9166 फीट आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 11 इंच में 0.9166 फीट होते हैं। तो इस 64 फीट 11 इंच को हम कुछ इस तरीके से 64.91 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि स्लैब की लंबाई और स्लैब की चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको स्लैब का एरिया पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो लेंथ है वो 64.91 फीट है। इसी तरीके से स्लैब की जो ब्रेथ है वो 21.5 फीट है। अब चलिए इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्लैब का एरिया कितना हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1395.5 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आपको एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि स्लैब ढलाई का क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पर स्लैब ढलाई का जो ठेका था 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया था, यानी कि 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर स्लैब ढलाई का लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बाकी मटेरियल अपने तरफ से था। अब चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस स्लैब ढलाई का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो यहाँ पर स्लैब ढलाई का जो रेट है वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट है, यानी कि केवल और केवल ये लेबर रेट है, बाकी मटेरियल आपको देना पड़ेगा। लेबर रेट जो है वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट है। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल रेट निकालना है, यानी कि टोटल स्लैब ढलाई का रेट निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है SA, यानी कि स्लैब का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर स्लैब का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि 1395.5 स्क्वायर फीट इंटू स्लैब ढलाई का जो लेबर रेट है वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्लैब ढलाई का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 69,775 रुपये हो गया, यानी कि 69,775 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्लैब का लेबर रेट आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।